प्यारे बच्चों, आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11 हिंदी और हिंदी में से संस्कृत खंड का अनुवाद पढ़ेंगे और संस्कृत खंड में से पाठ 2। क्या बेटा? पाठ 2 जिसका शीर्षक है प्रयागः। इसका शीर्षक है प्रयागः। इस पाठ का हम लोग हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। पेज नंबर 272 पर मेरी बुक में ये दिया हुआ है। चलते हैं, शुरुआत करते हैं कि भारतवर्ष से उत्तर प्रदेश राज्य, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति, प्रयाग का विशेष स्थान है। पहले संस्कृत पढ़ देते हैं, फिर अर्थ बताते हैं, लिखते चलेंगे कि भारतवर्ष से उत्तर प्रदेश राज्य प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति, अत्र ब्राह्मणः प्रकृष्टयाग कारणात् अस्य नामः प्रयागः अभवत्। गंगा यमुनयोः संगमे शीतासित जले स्नानात्वा जनाः विगत कलस्मा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। अमावास्या पौर्णमास्यां संक्रांतौ च स्नानार्थम् अत्र महान संपर्दा भवति। उसके आगे हैं कि प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्ये माघ मासे तो अनेक लक्षा जना, प्रत्येक वर्ष सूर्य के मकर राशि पर जाने पर माघ मासे, माघ के महीने में तो अनेक लक्षा जना अत्र आयन्ति, अनेक लाख लोग यहाँ आते हैं। और मासम एकवा उच्चित्वम, एक महीने तक रह करके पवित्रस्य संगमस्य पवित्रेण जलेन, क्या है? रह करके संगम के पवित्र जल और विदुषाम महात्मा उपदेश अमृतेन चा, महात्माओं और विद्वानों के उपदेश के अमृत से आत्मनम पावयंती, अपने आप को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि, इसी पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष, प्रति पंचवर्षम, प्रत्येक 5वें वर्ष अत्रागत्य माने आकर के सर्वस्वम एवं याचकेभ्यः, सब कुछ याचकों को दे करके मेघ इव पुनः संचयार्थम स्वराजधानीं प्रत्यगच्छत्। ऋषि भरद्वाजस्य आश्रमा अपि यत्रैव अस्ति, यत्र पुरा 10 सहस्रमिका विद्यार्थिनः अधीतिनः आसन्। पितु आज्ञां पालयन् पुरुषोत्तमः श्रीरामः अयोध्यां वनं गच्छन् कुत्र मया वस्तव्यम् इति पृष्टुम् अत्र भरद्वाजस्य समीपम् आगतः। चित्रकूटम् एव तत् निवास योग्यम् उचितम् स्थानम् इत तेनादिष्टः। राम सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम् अगच्छत्। पुरावत्सनाकं समृद्धम् एकं समृद्धं राज्यम् आसीत्। अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः नाति दूरे वर्तते। अस्य राज्यस्य शासकः महाराज उदयनः वीर अप्रतिम सुंदर और ललित कलाभिश्च आसीत्। यमुना तटे आधुनिक सुजामन ग्रामे तस्य स्वयमुना प्रासादस्य ध्वंसावशेष तस्य सौंदर्यानुरागं ख्यापयन्ति। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्ब्याम् एव स्वशिलालेखम् अकारयत्, यो अधुनापि कौशाम्ब्या आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः। गंगायाः पूर्व पुराणस्य प्रसिद्धस्य महाराज पूर्वा राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूसी इत्यादि आधुनिक नामना प्रसिद्धम् अस्ति, यस्य प्रतिष्ठाम् अद्यापि विदुषां महात्मनां च स्थितैव सुरक्षितम्। चलते हैं भाई, अब शुरुआत करते हैं और बहुत ध्यान से पढ़ने की, ध्यान से सुनने की, ध्यान से देखने की जरूरत है। और जहां भी आपको प्रॉब्लम समझ में आए उस प्रॉब्लम को बताने की जरूरत है। ठीक है, तो चलते हैं। भारतवर्ष के
भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति, प्रयाग का विशिष्ट स्थान है। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। पहला वाक्य ये हो गया, अत्र ब्राह्मणा प्रकृष्टयाग कारणात् अस्य नामः प्रयागः अभवत्। यहाँ ब्रह्मा के विशेष यज्ञ के कारण, विशेष यज्ञ के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे, गंगा यमुना के संगम में, गंगा यमुना के संगम में शीताशीत जले स्नात्वा, सांवले गोरे और सांवले जल में स्नान करके जनाः विगत क्लस्मा भवन्ति, लोग पाप मुक्त हो जाते हैं, इति जनानाम विश्वासः। तो गंगा यमुना के संगम में सफेद, और सफेद का मतलब कह सकते हैं स्वच्छ, सांवले जल में स्नान करके लोग पाप मुक्त हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमावस्यां पौर्णमास्यां संक्रांतो च स्नानार्थिम अत्र महान संपर्दा भवति। अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति को स्नान करने वालों की यहाँ बहुत भीड़ होती है। लिख देते हैं अमावस्या, पूर्णिमा, अमावस्या, पूर्णिमा एवं संक्रांति को स्नान करने वालों की यहाँ बहुत भीड़ होती है। ये हो गया बेटा। अब मुझे लगता है कि आपको एक एक शब्द लिख करके मैंने बताया है, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं हो सकता है। और इसके साथ साथ मैं एक चीज ये भी जानना चाहता हूं कि इस तरीके से लिख करके पढ़ाया जाए, अन्यथा केवल पढ़ करके समझा दिया जाए। जो आपको उचित लगे, जो आपको अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, उसको जा करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगले टर्न से उसी तरीके से फिर आपके लिए पढ़ाया जाएगा।
अब देखिए ये क्या है, मीनिंग है, ये यहाँ पे दी हुई है, आपके बुक में भी दी हुई है। और चलते हैं हम लोग अगले पेज पर। और अगले पेज पर पेज है प्रतिवर्षम, माने प्रत्येक वर्ष। पहले एक बार ऐसे पढ़ देता हूं फिर लिखता हूं कि प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्य, प्रत्येक वर्ष सूर्य के मकर राशि पर जाने पर माघ मासे तू अनेक लक्षा, माघ के महीने में अनेकों लाख लोग जना अत्र आयन्ति, लोग यहाँ आते हैं। और मासम एकवम उच्छित्वा, और एक महीने तक रहकर, एक महीने तक रह करके संगमस्य पवित्रेण जलेन, और संगम के पवित्र जल से, विदुषाम महात्मा उपदेश अमृतेन च, विद्वानों और महात्माओं के उपदेश के अमृत से, आत्मनम पावयंती, अपने आप को क्या करते हैं भाई, अपने आप को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि, इसी पर्व पर महाराज श्री हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष, प्रति पंचवर्षम माने प्रत्येक 5वें वर्ष, अत्रागत्य माने यहां आकर के, अत्रागत्य माने यहां आकर के अर्थात प्रयाग आकर के, सर्वस्वम एवं सब कुछ, याचकेभ्यः दत्तो, याचकों को देकर, मांगने वालों को देकर, मेघ इव बादल के समान, पुनः संचयार्थम स्वराजधानी प्रत्यगच्छत, माने बादल की तरह संचय करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते हैं। जैसे बादल जो संचय करता है उसकी बारिश कर देता है और बारिश करके फिर गायब, फिर बरसात में आएगा, तो वही इनका भी स्वभाव था। तो चलते हैं, प्रत्येक वर्ष सूर्य के मकर राशि पर, सूर्य के मकर राशि पर जाने, माघ मास में, माघ मास में अनेक लाख लोगों के यहां आते हैं। माघ मास में अनेक लाख लोग यहां आते हैं, कि नहीं लिखेंगे। मासम एकम इच्छित्वा, एक महीने तक रहकर, क्या है, एक माह तक रहकर, और संगम के पवित्र जल में विद्वानों की महात्माओं के उपदेश के अमृत से आत्मनम माने स्वयं को पवित्र करते हैं। इसी पर्व पर, इसी पर्व पर महाराज श्री हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष यहां आकर
सब कुछ मांगने वालों को देकर बादल के समान पुनः संचय करने के लिए अपनी राजधानी को वापस चले जाते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी हिंदी। और जहां भी फिर वही बात कह रहा हूं कि जहां भी समझ में ना आए उसको जरूर बताइएगा, जरूर पूछिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। और इसके साथ फिर इसी वादे के साथ फिर हम लोग अगले स्लाइड पर आते हैं, अगले पेज पर आते हैं। है ऋषि भरद्वाजस्य आश्रम अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यही है। यत्र पुरा, जहां पहले माने प्राचीन काल में 10,000 10,000 विद्यार्थिनः आधीतिनः आसन। 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। पितु आज्ञाम पालयन, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्याम वनम गच्छन, अयोध्या से वन जाते हुए कुत्र मया वस्तव्यम, मुझे कहाँ रहना चाहिए। इति पृष्ठुम, ऐसा पूछने के लिए अत्रयो माने यहीं, भरद्वाजस्य आश्रम, भरद्वाजस्य समीपम, भरद्वाज के समीप, आगतः माने आए। चित्रकूटम एव तत् निवास योग्यम, चित्रकूट ही तुम्हारे निवास का उचित स्थान है। इति तेनादिष्टः, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। और राम सीता लक्ष्मणेन च सह, राम सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूटम अगच्छत, राम लक्ष्मण सीता के साथ चित्रकूट चले गए। चलते हैं फिर करें हैं कि ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यही है। यत्र माने जहां प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। पिता की आज्ञा पालन के लिए पुरुषोत्तम राम अयोध्या से वन जाते समय कुत्र मया वस्तव्यम, कहां मैं निवास करूं। यह करना चाहिए। इति ऐसा पूछने के लिए
यहीं भरद्वाज के समीप आए। चित्रकूट ही तुम्हारे निवास के उचित स्थान है। ऐसा उन्होंने अर्थात भरद्वाज ने आदेश दिया। राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट चले गए। ठीक है भाई, ये हो गया यहां तक। फिर आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पे आते हैं। और अगली स्लाइड में है कि त्रिपुरा वत्स नामकम एकम समृद्धम राज्यम आसीत। प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य था। यस्य राजधानी कौशाम्बी, जिसकी राजधानी कौशाम्बी इता नाति दूरे वर्तते, यहां से ज्यादा दूर नहीं है। अस्य राज्य से शासका, इस राज्य का शासक महाराज उदयन वीर अप्रतिम सुंदर, वीर और अत्यधिक सुंदर और ललित कलाभिष्ट आसीत, ललित कलाओं का जानकार था। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे, यमुना तट के आधुनिक सुजावन ग्राम में तस्य स्वयमुना प्रासाद से, उसके प्रसिद्ध यश का महल का ध्वंसावशेष माने खंडहर, गिरने से बचा हुआ अंश, तस्य सौंदर्य अनुराग्यम, उसके सौंदर्य के अनुराग को ख्यापयंती माने बताता है। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्ब्याम एवं सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख कराया। यो अधुनापि कौशाम्ब्या, जो आज कौशाम्बी से आनीय माने ला करके प्रयागस्थ दुर्गे सुरक्षिता, कौशाम्बी से ला करके प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित है। ठीक है, अब चलते हैं, इसके हिंदी भी लिख देते हैं जिससे आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम न हो। और इसके बाद भी होती तो फिर बताइएगा कि प्राचीन काल में वत्स नाम का एक संपन्न राज्य था। इसकी राजधानी कौशाम्बी, इसकी राजधानी कौशाम्बी इताह माने यहां से, इताह माने बेटा यहां से ज्यादा दूर नहीं है। अस्त राज्य से शासका, इस राज्य का शासक
महाराज उदयन वीर अत्यधिक सुंदर एवं ललित कलाओं का जानकार था। ललित कलाएं कितनी होती हैं बेटा, पूछ सकते हैं आप लोग। 64 ललित कलाएं होती हैं, 64 कलाएं होती हैं, जिसमें गायन, वादन, नृत्य आदि इस तरह से 64 कलाएं होती हैं। तो कह रहे हैं कि ललित कलाधीष्टा, ललित कलाओं का जानकार था। यमुना के तट पर वर्तमान सुजावन ग्राम में उसके का मतलब उदयन के या उसके प्रासाद माने बेटा महल, के अवशेष उसके सौंदर्य प्रेम को बताते हैं या गाथा गाते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक, कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख कराया, जो आज या वर्तमान में कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित है। अब देखिए मीनिंग दी हुई है। चलते हैं अगले पेज पर, और अगला पेज है ये, ठीक है बेटा। कह रहे हैं गंगायाः पूर्व पुराण प्रसिद्धस्य, गंगा के पूर्व पुराणों में प्रसिद्ध महाराजस्य पुरुरवा राजधानी, महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूसी इत्यादि, झूसी इस आधुनिक नाम से प्रसिद्ध अस्ति, माने प्रसिद्ध अस्ति। यह प्रतिष्ठा, जिसकी प्रतिष्ठा अद्यापि माने आज भी विद्वांसाम महात्मा नाम स्यात्, विद्वानों और महात्माओं ने क्या कर दिया है, स्थित्या माने स्थित रह करके, अक्षुण्णैव माने अक्षुण्ण बनाए रखा हुआ है। अब चलते हैं आगे कि गंगा के पूर्व पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी
प्रतिष्ठान पूर्व झूसी इस आधुनिक नाम से प्रसिद्ध है, जिसकी प्रतिष्ठा सम्मान आज भी विद्वानों और महात्माओं ने वहां रहकर बनाए रखा है। ठीक है बेटा, जो चीजें अलग से लिखी जाती हैं, जिनकी मीनिंग नहीं होती है, उनको हम कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं, जैसे वाह। ठीक है ना। मुझे ऐसा विश्वास है कि निश्चित रूप से आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। फिर भी कह रहा हूं कि जहां भी प्रॉब्लम हो, जहां भी दिक्कत हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो ना आता हो, जो शब्द न समझ में आता हो, उस शब्द को लिखिए और पढ़ते रहिए। और जहां भी आपको प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को बताइए। आज की क्लास के लिए आप सबको मेरी तरफ से, मेरे समूह की तरफ से, चैनल परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।